ओम शांति। प्रभुपा रिट्रीट सेंटर ये हूँ आर्ट गैलरी। बर्तमान आम जा आर्ट गैलरी भितर को बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बा म्यूजियम आपण मैंने देखु शुणु। बहुत किसी बुझा जिन अच्छे बहुत किसी शिक्षा जिन अच्छी बहुत किसी जाना जिन अच्छी देखो लिखाई मूल्य दर्शन। तो मूल्य माने कौन? मूल्य माने गुण विशेषता है मूल्य। तो आम भारतर जो संस्कृति रही से संस्कृति प्रमाण जदि आम देखा आम भारत बहुत बहुत महान आत्मा ने देवात्मा ने महापुरुष मैंने ये भारत ही जाइए जहाँ भितर बहुत बहुत मूल्य थिला गुण थिला विश्वास थिला जहाँ ना पर्यंत अच्छी। एग्जाम्पल रवींद्र ठाकुर कवितार ना अच्छी। मदर तेरेसा सेबारे झांसी राणी वीरत्वर प्रतीक। मीरा भक्ति ना अच्छी। महात्मा गांधी अहिंसार ना अच्छी। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकतार ना अच्छी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जहाँ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी खोलाई। कृष्णचंद्र गजपति महाराजा जहाँ ना एमकेएस मेडिकल कॉलेज खोलाई। सी भी गोटे देश प्रेमी थे। ये हूँ अर्जुन जहाँ भितर एकाग्रतार शक्ति थिला। सेमती कृष्णकर ना अच्छी हूँ वैकुंठवासी सत्यजुगर महाराज कुमार। तो ये गोटे गुणवान चरित्रवान कृष्ण को आम केते निष्ठार घरे घरे मंदिर मंदिर पूजा करुँ। गोटे मूर्ति तैयारी करने बोलिकी शिल्प केते ठुक ठुक कले गोटे सुंदर मूर्ति तैयारी होती। परमात्मा आम समस्त को आध्यात्मिक ज्ञान जोग प्रतिदिन ठुक ठुक कर ज्ञान जोग आधार ही आम एभली गुणवान चरित्रवान हवा। तो या गुणवान चरित्रन कला किए ना सी हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। आ परमात्मा किए चलतु आगू बुझा। तो परमात्मा किए बुझा पूर्वर प्रथम प्रथमे तो निजको निजे बुझा दरकार जे मु किए। ये किसी आत्मदर्शन सेल्फ रियलाइजेशन कले जाकि आप गॉड रियलाइजेशन करेंगे। तो प्रथम निजर चिन्ह दरकार जे मु किए ना मु गोटे आत्मा देह नुह। ये देहटा तो 5 तत्व तैयारी माटी तैयारी माटी मिसीजार किसी मूल्य ना कि देह भितर गोटे चेतना शक्ति अच्छी सी हूँ आत्मा। आत्मा माने मन बुद्धि संस्कार नहीं तैयारी। आत्मा अजरमर अविनाशी। आत्मा रोचे दुई भ्रुकुटी मझिरे। आत्मार स्वधर्म हूँ शांति स्वस्थिति हूँ कमलसम स्वकर्म हूँ विश्वर कल्याण करने लक्ष्य हूँ परी कि आत्मा निजे ता घर को जीव। तो आत्मार घरटा कौटी ना साकार दुनिया बहुत दूर रे निराकारी दुनिया जोरा कहुए मुक्तिधाम परम धाम। जमी शामुका भितर मोती रहे कुटर भितर सन्यासी रुहति मंदिर भितर मूर्ति से शरीर भितर आत्मा। रथ को चलाइवा वाला गोटे सारथी दरकार। शरीर हूँ रथ आत्मा हूँ सारथी। आत्मा ये शरीर को चलाऊँच अर्थात कर्मेन्द्रिय को कंट्रोल करुच्ची। तो संसार केते प्रकार आत्मा अच्छा पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा महात्मा देवात्मा अनेक प्रकार आत्मा अच्छा। किंतु मनुष्य आत्मा शरीर छाड़ा पुणी मनुष्य का हम पशु पक्षी हेनी कहीं आपड़ जमी मंजी पोते सेमती गछ हम। नेक्स्ट आम देखा परमात्मा दर्शन। आत्मा जमी गोटे अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु सेमती परमात्मा गोटे अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु। परमात्मा ताको कहुए जे कि सर्वधर्म मान्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान से आम माता पिता बंधु सखा स्वामी सबकि। किंतु परमात्मा 3टा कर्तव्य रही। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना शंकर द्वारा विनाश। परमात्मा से कंटा को फूल करवा कंटारू फूल करवा अर्थात दुखहर्ता सुखकर्ता जीवन रूपी नौका को पार करिया वाला कौड़ी तुल्य जीवन को हीरा तुल्य कर गढ़िया वाला अंध को जमी लाठी सहारा से परमात्मा हूँ आमर सहारा। मार्केंड से आयुष पड़ी जाता जमा टाणी जाते से शिव को ध्यान कर आयुष बढ़ीगला। यहाँ शास्त्र अच्छी ये देखा देखो भक्त पूजा कर हनुमान को हनुमान पूजा करते राम को राम पूजा कर शिव को। एपटे देखो भक्त पूजा करते गणेश को गणेश ध्यान कर शंकर को शंकर ध्यान करते शिव को। अर्थात शिव आ शंकर अलग अलग। शिव माने निराकार शंकर माने आकारी देवता। सी हूँ रचयिता ये रचना सी हूँ बापा ये हूँ पुओ। शिवंकर कर्तव्य हूँ कल्याणकारी शंकर कर्तव्य हूँ विनाशकारी। सेमती भगवान अलग देवता अलग। भगवान माने जड़े निराकार से गॉड इज वन। देवता तो अनेक अच्छा कृष्ण देवता राम देवता विष्णु देवता एम सब जन्म मृत्यु चक्र आसती मातृगर्भर जन्म। किंतु जे भगवान निराकार से केबे भी मातृगर्भर जन्म नुह। सी हूँ अजन्मा अभक्ता अकर्ता पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर अनेक नाम शिव को डाकती। तो भगवान तो निराकार हाथ गोड़ ना पार्टी ना से तो केमी गीता ज्ञान देवे से गोटे साकार माध्यम दरकार पड़ा। 1936 मसीह निराकार परमात्मा ये वृद्ध मानव देह प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा जहाँद्वारा स्थापना कार्य चली
ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ସେ ନିରାକାରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। जीसस ख्राइस्ट मध्य कहते गॉड इज लाइट गॉड इज वन। गुरु नानक मध्य आंगुड़ उपरू देखते एक ओंकार निराकार। राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर तैयारी कर निराकार पूजा कर। इस्लाम धर्म जाते से अल्लाह डाकी निराकार ध्यान कर। गौतम बुद्ध महावीर समस्ते मानती जे सृष्टि भगवान होती जड़े। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान किंतु सर्वव्यापी नुह। कुकुर भितर मांकर भितर मनुष्य भितर भगवान नहांती। भगवान को उपरवाला कह जाए ना। तो शास्त्र लिखाई तद्धामम परम मम। धाम अर्थात रहा स्थान। भगवान रहा स्थान हूँ परम धाम मुक्तिधाम। नेक्स्ट आम देखा कालचक्र दर्शन। ये सृष्टि गोटे चक्र सामान। ये सृष्टि को चारिहार विभक्त कराई। सत्य त्रेता द्वापर कली। कली पर आउ थे सत्य जुग आसो एमि चली यहाँ। जमी आम दिन राति चक्र अच्छी ऋतु चक्र अच्छी गचर मंजी मंजिल गोटे चक्र। ये जलचक्र ये जीवन चक्र। जन्म हेले शैशव यौवन पौढ़ मृत फिर पुनर्जन्म सेमती सृष्टि गोटे चक्र। ये सृष्टि हूँ अविनाशी। संसार में तीनटा जिनस अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा अविनाशी सृष्टि अविनाशी। सृष्टि के ध्वंस हेनी प्रलय हेनी सृष्टि परिवर्तन हम। बर्तमान कलिजुग चली कलिजुग आप सत्यजुग आसो मैंने देखुं घंटा घंटा ये हूँ कलिजुगर लास्ट आ सत्युग आरंभ। यहाँ कहे संगम जुग जो जुगर कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा का देह प्रवेश करके एक धर्मर स्थापन कर। सत्यजुग एक जाति एक भाषा एक धर्म एक मत सब एक थी। आ तो द्वापर जुग तो अनेक होमती चली यहाँ सत्य त्रेता द्वापर कली। गोटे जुग हूँ 1250 वर्ष 4,000 जुग मिसिले 5,000 वर्ष। नेक्स्ट देखा आम कालचक्र कल्प वृक्ष दर्शन। कल्प माने कौन ना चारिटा जुग मिसिले गोटे कल्प कह जाए। सत्य त्रेता द्वापर कली। तो बर्तमान गचर चेर मूले जोगी मैंने सब तपस्या कर संगम जुगरे। तो जी बर्तमान तपस्या कर परमात्मा को जी ध्यान कर निश्चय सत्य जुग जीव। गचर देखु कांड गोटे शाखा अनेक पत्र अनेक। गोटे कांड अर्थात गोटे का धर्म थिला सत्य जुगरे। सत्य त्रेता दिजाक जुगरे गोटे का धर्म थिला। से धर्मर ना हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म। द्वापर जुगर अनेक धर्म सब आरंभ है। जीशुख्रीष्ट बौद्ध इब्राहिम धर्म पिता मैंने संसार को आसिक बहुत भल मेसेज दे जाइछन्ति। किंतु वर्तमान संसार अवस्था कौन है ना ये गचर जेतुरा शाखा सेतुरा धर्म जेतुरा पत्र सेतुरा जाति संसार में अनेक जाति अनेक भाषा अनेक धर्म अनेक मत। तो गछड़ा झाड़ी गलानी अर्थात जर्जरीभूत अवस्था है। तो लास्ट कौन हम प्राकृतिक विपर्य हम गृह युद्ध हम सेकेंड वार्ल्ड है थर्ड वार्ल्ड हम दुनिया विनाश हम अनेक धर्म विनाश हम आउ थे एक धर्म आसो आदि सनातन देवी देवता धर्म। नेक्स्ट आम देखा कर्म दर्शन। देखो देवता ने केते श्रेष्ठ कर्म करते केते उच्च पद पाइले। सत्य जुगरे प्रथम राधाकृष्ण आसे तापर लक्ष्मी राज चलो। त्रेता जुगरे रामकृष्ण राज चलो। सत्य त्रेता कह जाए स्वर्ग बा वैकुंठ। द्वापर कली कह जाए नरक। द्वापर जुगर सब पूजा पूजा आरंभ है। प्रथम राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर तैयारी कर निराकार पूजा कले साकार प्रयास आरंभ है। कलिजुग आसिले कलिजुग मध्य पूजा पूजी बढ़ी चली। लोक सब भक्ति करुँच पूजा पाठ भजन कीर्तन ये भक्ति। किंतु जिते भक्ति बढ़ी चली संसार में सेते भ्रष्टाचार बढ़ी चली। अन्य अत्याचार पापाचार बर्तमान बढ़ी चली। तो बर्तमान जो समय चली हूँ अति धर्मग्लानिर समय जोटा कि शास्त्र लिखाई यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधुतन अधर्मस्य तदातन सुजाम्यम। तार अर्थ कौन ना अति धर्मग्लानि पर परमात्मा निजे ब्रह्मा देह प्रवेश करिकी ये ब्राह्मण तैयारी कर। ब्राह्मण हम सी आउ थे देवता हम। तो आम देवता थिलु बर्तमान आम मनुष्य होइछु। एबे जदि आपण श्रेष्ठ कर्म करेंगे ताले आपण आउ थे देवता हे। नेक्स्ट आम देखिए सुस्वास्थ्य दर्शन। तो प्रथम तो बुझा दरकार जो स्वास्थ्य केते प्रकार। स्वास्थ्य हूँ 4 प्रकार। शारीरिक स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य। ये 4 प्रकार स्वास्थ्य जो अच्छी तार आपको कह संपूर्ण स्वास्थ्यवान। तो शारीरिक स्वास्थ्य आमको कौन करा पड़ो ना फिजिकल एक्सरसाइज करा पड़ो सात्विक आहार खाया पड़ो तेज जाकि निद ठीक से हम। सामाजिक स्वास्थ्य कौन करा ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा रूप में सब भाई भाई समाज भितर रुहतु किंतु फिलिंग्स क्रिएट करंतु नहीं। जाति भेदभाव धर्म भेदभाव ये सब मुक्त हो रुहतु। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कौन करा निजको आत्मा भाविकी परमात्मा सहित मन बुद्धि की जोड़िए। अर्थात आप सेल्फ रियलाइजेशन कले आप गॉड रिलेशन करेंगे तेबे जाकि आपण भीतर उत्साह आसो आनंद आसो शांति आसो पवित्रता आसो आपणकर आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक रहा। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कौन करा गोटे छोटे एग्जाम्पल दिया गोटे छोट छुआटी से मन चेष्टा करुच्ची पढ़ी उठुची दिन आदि ठिया पड़ी चेष्टा से चलती आम मन में सब चेष्टा करवा
शुभ विचार सकारात्मक विचार जिते आप मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगे से आपंकर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहा ये चारि प्रकार स्वास्थ्य अच्छी माने आपको कह संपूर्ण स्वास्थ्यवान वसुदेव कुटुंबकम विश्व एक परिवार हो पार। तो आज मनुष्य स्वास्थ्य प्रति ध्यान देना पान बीड़ी सिगरेट गुटका मद खाई रास्तार पड़ुं जहाँद्वारा स्वास्थ्य खराब हो पान दुकान खोला था सब किणिकी लोक खाऊँ द्वारा स्वास्थ्य खराब हो सब खावा उचित नुह। नेक्स्ट आम देखा सत्यजुग बहिस्थ कहुए सत्यजुगे समस्ते स्वास्थ्यवान थे समस्ते निरोगी थे कंचनका शरीर थी पुष विमान थी राधाकृष्ण सब झूलार झुलुवे बाघ गाई गोटे घाटे पानी पिउे कहीं क्या मारामारी हेनी कहीं देवता मान अहिंसा हूँ परम धर्म किंतु एवं जब बाघ देख गायकी कौन कर खाद कहीं कलिजुगे मनुष्य हिंसक हो पशुपक्षी सब हिंस रही सत्यजुगे देवी देवता मान अहिंसक थे तो से पशुपक्षी सब अहिंसक थे सत्यजुग पाराडाइज कहुए सत्यजुगे विश्वर महाराजा विश्वर महाराणी श्री लक्ष्मी श्री नारायण नर एभली श्रेष्ठ कर्म करू नारायण समान हो जाऊ नारी एभली श्रेष्ठ कर्म करू लक्ष्मी समान हो जाऊ ये हूँ आम जीवन लक्ष्य आम जमी लक्ष्य रखा आम भितर लक्ष्य से देखा आजकल सब पिला सब लक्ष्य नहीं पाठ पढ़ुं कि वकिल पाठ पढ़ुँ कि डॉक्टर पाठ पढ़ुँ कि इंजीनियर पाठ पढ़ुं होती सेमती आम मनुष्य जीवन लक्ष्य हूँ नरु श्रेष्ठ नारायण हवा नारी श्रेष्ठ लक्ष्मी समान हवा अर्थात लक्ष्मी पाखे जो दैविक गुण अच्छी से दैविक गुण को आम जीवन में धारण कले आम ही देवता हवा। तो एमाने दिने दुनिया रे थिले बर्तमान नहांती बर्तमान फोटो मूर्ति चैतन्य अवस्था रे कौन सी देवी देवता ए संसार नहांती दिने थिले किसी श्रेष्ठ कर्म करके जाइछंती सेथिबे तांको आमे घरे घरे मंदिर मंदिर बहुत निष्ठारे पूजा करछु। सत्ययुग को बहु वैकुंठ कहा जाए सत्ययुग में राधाकृष्ण थे दादासी थे राजाप्रा समस्ते समस्ते रास करुवे नृत्य करुवे संगीत करुवे समस्ते हस खुशी जीवन बिताऊे से कौन टेंशन चिंता दुख अशांति किसी न कहीं प्रकृति सत प्रदान थी दुनिया सत प्रदान थी समस्ते हस खुशी जीवन अतिबाहित करुवे। नेक्स्ट देखिए आम योग दर्शन तो से भली दुनिया को जब आपको जीवार अच्छे सत्ययुगी दुनिया को सुख शांतिर दुनिया को ताल बर्तमान कौन करा पड़े आमको योगर अभ्यास करा योग माने कौन योग माने प्लस योग माने जोड़ा निज को आत्मा भाविक परमात्मा सहित मन बुद्धि को जोड़ा सब संबंध में परमात्मा को मन पकड़ा से आम माता पिता बंधु सखा स्वामी सब संबंध में मन पकड़ा ताको कहुए योग। तो ये योगपाई बोली चारिटा नियम अच्छी चार्टा नियम जब आप पालन करेंगे तेज जाकि आपंकर मन में स्थिरता आसो मन एकाग्रता आसो मनटा परमात्मा पाखे लगिपार। एग्जाम्पल दिखाई प्रथम नियम ब्रह्मचर्य तापर शुद्ध भोजन दैवी गुण सत्संग। ब्रह्मचर्य माने कौन आप घर गृहस्थ रोचंती रुहतु कर्तव्य करंतु किंतु परिवार भितर रही जब आप पवित्र जीवन यापन करेंगे ताले से परिवार भितर सुख शांति अवश्य आसो। नेक्स्ट हूँ शुद्ध भोजन खाए कहीं जेपरी अन्न सेपरी मन जेपरी आहार सेपरी व्यवहार जेपरी पानी सेपरी बाणी से सात्विक भोजन खावा निहाती आवश्यक। नेक्स्ट हूँ दैविक गुण को धारण कले आप देवता देखो गुलदस्तार भेराइट भेराइट फुल के सुंदर देखा तो देवता गुण को दैविक गुण कहुए। तो देवता दैविक गुण सब कौन कौन ना पवित्रता मधुरता सहनशीलता धैर्यता नम्रता अंतर्मुखता निर्भयता हस्तमुखता है दैविक गुण। ये दैविक गुण आप पाइबे कौटी सत्संग जा पड़ो सत्संग तार अर्थ कौन सत्यर सांग सृष्टि जड़े ही सत्य से कहुए परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम शिव परमात्मा भी आसचंती प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय स्थापन कर राजयोग शिक्षा दि जाए ये आध्यात्मिक ज्ञान दि जाए जी आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर तार चरित्र निर्माण हम सरकार सब डिपार्टमेंट खोली कि चरित्र निर्माण डिपार्टमेंट सरकार खोली ना जोटा कि निहाती आवश्यक किंतु यही ईश्वर विश्वविद्यालय पाठ पढ़ले निश्चय आप गुणवान हे चरित्रवान हे कहीं ये पाठ पढ़ा वाला परमात्मा ये कौन मनुष्य पाठ पढ़ा ना। तो ये सत्संग भारत भारत बाहर 140टा देश में 9000 ऊर्ध्व सेवा केन्द्र अच्छी से आमर ब्रह्मपुर अच्छी आमर ओडिशा अच्छी अनेक जगार प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय अच्छी से जाकि निःशुल्क शिक्षा दि जाए कौन फीज ना बिना मूल्य शिक्षा दि जाए ये कौन दीक्षा ना 24 घंटा गोटे घंटा समय बाहर करके आपण मैंने यही शिक्षा प्राप्त करें। बाकी हठ जोगर किसी लाभ नहीं आप गोटे गोटे ठिया पानी बुड़े माला जपिवा किसी आवश्यक ना। बाकी ये जो देखी आसन प्राणायाम व्यायाम ये सब करने द्वारा कौन हम ना आपंकर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रु किंतु मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक रहा दरकार और से राजयोगटा निहाती आवश्यक। और राजयोगटा केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय शिक्षा दि जाए अन्य कौन जगह राजयोग शिक्षा दि जाए ना। नेक्स्ट देखा आम राज्य कले आपको बेनिफिट कौन मिल राज्य कले आत्मा को शक्ति मिल बल मिल आजिकल क्या पाखे धन बल अच्छी क्या जन बल अच्छी क्या विज्ञान बल अच्छी क्या राजनीति बल अच्छी किंतु आध्यात्मिक बल क्या पाखे ना
କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଏସବୁ ବଳ ବା ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସହନ ଶକ୍ତି, ପରକ୍ଷା ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି, ସାମ୍ନା ଶକ୍ତି, ସହଜ ଶକ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମିଳିବ ରାଜଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ରାଜଯୋଗ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସୋଲ୍ କନସିୟସରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାର ବି ଜ୍ୟୋତିକି ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ତାକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଆମର ଆତ୍ମାର ବି ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ତ ସିଏ କେମିତି ଚାର୍ଜ ହେବ? ପରମାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଶରୀର ପିତା ଶରୀରଧାରୀ, ସେମିତି ଆତ୍ମାର ପିତା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତଳେ ଲେନ୍ସ ଥିବ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥିବ, ତ କ'ଣ ହେବ? ଜଳିଯିବ। ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କିରଣ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ପାପ ସବୁ ଜଳିଯିବ, ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଚକଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଇ, ଚକଇ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ, ସବୁବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି ରହେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ୱାଇର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ୱାଇର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେବ, ନହେଲେ ଚାର୍ଜ ହେବନି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡି କନସିୟସକୁ ଭୁଲିକି ସୋଲ୍ କନସିୟସ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସହଯୋଗ ଦର୍ଶନ। ସହଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା, ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମର 20ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିରୁ କେତେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାହେଇଛି, ଆଉ କେତେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ସେବା କିଏ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖାହେଇଛି। ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆମର ବିଶ୍ୱ କୁମାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲ୍ଥର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ବାକି ରହିଲା ନୌକାରେ ପାରିବା ପାଇଁ ନାଉର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହଯୋଗ ଦରକାର, କାରଖାନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ଼ର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହାତର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଅନ୍ନଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ରକ୍ତଦାନ, ନେତ୍ରଦାନ, ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଦାନ। ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବା। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କୁହାଯାଏ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ମାଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଦେଖାଯାଇଛି ଭୌତିକ ସୌଦା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ସୌଦା କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଜୀବନ ବେକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଥାଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ କିଛି ବଞ୍ଚି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସଂସାରରେ। ତେଣୁକରି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ସମୟ ବାହାର କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟ ଦର୍ଶନ। ସମୟ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେମିତି ଚାଷୀ ଠିକ୍ ସମୟ ଚାଷକୁ ଯିବ, ଚାଷ କରିବ, ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟ ସେ ଚାଷକୁ ଯିବନି, ତାହେଲେ ସେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବ ଚିନ୍ତା କରିକି। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟ ନ ଧରିବେ, ସେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ନ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଚାଲିଯିବ। ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ବି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଦେଇ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଉଠ ନିଜ ନିଜେ ଚିହ୍ନ, ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ରୂପ କ'ଣ, ମୋ ଗୁଣ କ'ଣ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, এই ଡିଟେଲ୍ ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଦେଇ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମୟ କାଳର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ନିରାକାର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ସେ ନିରାକାରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସବକା ମାଲିକ ଏକ ହେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ। ଏ ଗଛରେ ଦିଟା ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ି ଦିଟା ବସିଛନ୍ତି। ଏ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ଯାହା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ି ଭିତରୁ ଯିଏ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁବ, ସିଏ ପରି ହେବ। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ମାଙ୍କଡ଼ି କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ତମେ ଡେଇଁ ପଡ଼, ପରି ହେଇଯିବ। ତ ମାଙ୍କଡ଼ ମନା କଲା। ମାଙ୍କଡ଼ି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ନ ଡେଇଁବ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ତ ମାଙ୍କଡ଼ି କ'ଣ କଲା? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଡେଇଁ ପଡ଼ୁ ଡୁବକି ଲଗାଇଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉଠିଲା ବେଳୁ ସେ ପରି ହେଲା, ରାଜକୁମାର ହେଇଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ରାଜକୁମାର ଭେଟ ହେଲା। ସେ ରାଜକୁମାର ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା, ସେ ରାଜମହଲ ରହିଲା। ବାକି ରହିଲା ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼। ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭାବୁଛି, ଆରେ ସେ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଏକା ରହିଗଲି, ମୁଁ ବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଭାବିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟଟା ପଳେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେଇଁଲା, ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଚଲେଇବା ବାଲା ଗୋଟେ ମଦାରୀ ମିଳିଲା, ତାକୁ ନଚେଇଲା ବର୍ଷା ଖରାରେ। ତ ବେନିଫିଟ୍ କାହାକୁ ହେଲା? ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା ଯିଏ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲା। କିଏ ନା ମାଙ୍କିଡ଼ିକୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା। ସେ ରାଜକୁମାର ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ରାଜମହଲ ରହିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ରହିଲା। ସେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ତାକୁ ନଚେଇଲା, ତାର ଘାଟା ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ହିଁ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି। ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିକି।
ଏବେ ନାହିଁ ତ କେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି ଆଉ କେବେ କରିପାରିବେନି। ନାଓ ଅର୍ ନେଭର, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର 7 days କୋର୍ସ କଲେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ ବୁଝିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।